एनडीए ने बिहार चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में महिला, युवा, पिछड़ा और अति पिछड़ा समेत सभी वर्गों पर विशेष ध्यान दिया है। करोड़ों लोगों को 50 लाख लोगों को रोजगार हमने दिया, आगे भी हम ही देंगे। और अगर इम्पोर्टेंट किस फोकस करेगा, किस सेक्टर को फोकस किया? पूरी तरह ईबीसी हो, अति पिछड़ा हो, दलित समाज हो, नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, सबको फोकस किया गया है। और एनडीए ने आज भी काम किया और कल भी करेंगे। सब बता दिया कि और बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी अपडेट जो एनडीए ने बिहार चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर दिया है। पटना से बिहार की सियासत का सबसे बड़ा दस्तावेज जो है वो जारी हो चुका है। एनडीए ने अपना चुनावी घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र पेश कर दिया है। एक और रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े वादे हैं, तो दूसरी ओर मेट्रो, एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, टेक पार्क और एआई हब जैसे भविष्य के सपने भी गिनाए गए हैं। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने पटना से अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वादों की लंबी लिस्ट है। 1 करोड़ नौकरियों से लेकर मेट्रो, हाईवे, मेगा स्किल सेंटर, फूड पार्क और मुफ्त राशन तक। महिलाओं को लखपति दीदी और किसानों को कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि का वादा भी इस संकल्प पत्र में किया गया है। साझा मंच पर सभी बड़े चेहरे मौजूद रहे। नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोहित के साथ हम जुड़ेंगे जो हमारे साथ पटना से बने हुए। रोहित, एनडीए की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, बड़े बड़े वादे किए गए हैं, 25 इसमें वादे जो है वो किए गए हैं एनडीए की तरफ से। तो क्या जनता के मुद्दों से इनका सरोकार है या नहीं है, आप कैसे देखते हैं? और वहीं एक बड़ा वादा जो किया गया है 1 करोड़ नौकरी का, तेजस्वी यादव ने भी वादा किया था कि हर घर में नौकरी दिया जाएगा। उसी पर एनडीए की तरफ से ये वादा किया गया है कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। किसका ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है? जी बिल्कुल चितवी, देखिए आज एनडीए गठबंधन के द्वारा आज घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, जिस घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं। साथ ही साथ 4 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने की बात की गई। देखिए आज जो एनडीए के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया है, उस घोषणा पत्र में 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात की गई है। देखिए वहीं अगर बात करें तो महागठबंधन यानी कि जो इंडिया गठबंधन है उसके द्वारा भी, तेजस्वी यादव के द्वारा भी ये बातें कही गई है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो 20 महीने के अंदर हर घर में नौकरी, सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और आज एनडीए गठबंधन के घोषणा पत्र में भी ये बातें कही गई है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो युवा वोटर हैं, जो युवा वोट बैंक है, उनको साधने की कोशिश की जा रही है। और पर ये बातें कही गई है कि 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, एनडीए के घोषणा पत्र में कहा गया है। साथ ही साथ महिलाओं को लेकर भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक का जो सहयोग है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का योजना रखा गया है। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से युवाओं को लेकर महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए गठबंधन की बात करें, दोनों जो गठबंधन है वो युवा वोटरों पर दाव लगा रही है। एक से बढ़कर एक युवाओं के लिए वादे किए जा रहे हैं, युवाओं को नौकरी देने की बातें की जा रही है। अब देखना होगा कि महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, चुनाव होना है, तो चुनाव में ये कितना
असर होता है। महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है क्या वो जनता के बीच पहुंच पाता है या फिर एनडीए गठबंधन का जो घोषणा पत्र है वो जनता के बीच पहुंच पाता है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या जो यूथ वोटर है वो तेजस्वी यादव पर भरोसा करेंगे या फिर जो यूथ वोटर है वो एनडीए गठबंधन यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करेंगे। ये देखना काफी दिलचस्प होगा रिचितवी। लेकिन अभी तक जो घोषणाएं की गई है उसमें साफ तौर पर ये बताया गया है और एनडीए गठबंधन का जो घोषणा पत्र था इस घोषणा पत्र में महिला और युवा और साथ ही साथ गरीबों और किसानों को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो वादा है वो जनता के बीच पहुंच पाता है या नहीं, या फिर जनता क्या कुछ फैसला लेगी वो भी देखना होगा। जनता किसके तरफ मूव करती है, महागठबंधन की तरफ जाएगी या फिर एनडीए गठबंधन पर एक बार फिर से जो जनता है वो भरोसा करेगी। लेकिन देखिए जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन के द्वारा आज घोषणा पत्र जारी किया गया वहीं देखिए जो महागठबंधन के लोग हैं वो सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि ये घोषणा पत्र नहीं, इन लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए कि 20 सालों से ये लोग बिहार में सरकार में बने हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ पर है और डबल इंजन की सरकार है, ये लोग 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात किए थे, उन रोजगारों का क्या हुआ? रिपोर्ट कार्ड जारी करने की भी बात महागठबंधन के नेताओं के द्वारा कही जा रही है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव का घोषणा पत्र वहीं दूसरी तरफ आज एनडीए के द्वारा भी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। लेकिन देखना होगा कि जनता किसके तरफ जाती है, जो युवा वोटर है उनका रुझान किसके तरफ होता है ये देखना होगा, क्योंकि चुनाव में युवाओं की बड़ी भागीदारी होती है। कहा जाता है कि जिस ओर युवा मूव करते हैं, जिस ओर युवा जाते हैं सरकार उधर रुक कर जाती है। तब देखना होगा कि युवा तेजस्वी पर भरोसा रोहित, युवा वोटरों को साधने के लिए 1 करोड़ नौकरियों का जो ये वादा किया गया है, वही महिला वोटर को साधने के लिए जो योजनाएं की घोषणा जो की गई है, दोनों जो दल हैं गठबंधन दल हैं दोनों अपने अपने तरफ से वोटरों को साधने के लिए जो तमाम वादे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल कितना जमीन पर इसका जो असर है देखने को मिला। हर बार वादा किया जाता है, हर बार नौकरी का वादा किया जाता है और वही सवाल रह जाता है, वही जो हाल है रह जाता है। ना नौकरी दिया जाता है, ना महिलाओं को उतना दर्जा जो है वो दिया जाता है। बस ये चुनाव के वक्त देखने को मिलता है। एक और नया चीज हमने देखा इस मैनिफेस्टो में एआई हब बनाने की बात कही जा रही है, मतलब विकसित बिहार, मॉडर्न बिहार बनाने की योजना। इसको कैसे देखते हैं आप? सही कहा है रिचितवी कि जिस तरीके से एआई हब बनाने की वादे किए गए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से एआई हब बनाने की भी बात आज एनडीए के घोषणा पत्र में है, तब देखना होगा कि ये जो घोषणा पत्र है वो आम लोगों तक क्या कुछ पहुंचता है और कितना इसका जो असर होगा वो आम लोगों के बीच होगा। जो जनता है वो इसका जो एआई हब बनाने की बात की गई है उसको किस नज़रिए से जनता देखती है और क्या कुछ जनता इस पर भरोसा करेगी कि नहीं ये देखना होगा। लेकिन इससे पहले भी देखिए जो लगातार ये सवालें उठती रही है कि 20 सालों से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए हैं और बिहार में बात करें, देश में बात करें तो डबल इंजन की सरकार है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात करें तो बिहार लगातार ये लोगों का कहना है कि बिहार पिछड़ा राज्य बना हुआ है, सब चीज़ों में बिहार फिसड़ी हुआ है। लेकिन आज जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी किया गया उस घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए गए हैं। एआई हब बनाने की भी आपने जो बात कही उस घोषणा पत्र में इस चीज का भी जिक्र किया गया है। देखना होगा कि जो लुभावन वादों में आती है, किस पर भरोसा जताती है, कितना प्रैक्टिकल इनका वादा है वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। क्या बहिन, ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।